हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब यूपीएससी हार्ड वर्क यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। खैर मकदम है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक पर बहुत कम ही लोग बात करते हैं। आज हर एक स्टेट में, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, एमपी हो, यूपी हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा बोर्ड हो, चाहे पंजाब बोर्ड हो, चाहे कहीं का बोर्ड हो, जितने भी 28 राज्य हैं ना, सारे 28 राज्य में मैट्रिक का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। जो भी बच्चे आने वाले हैं और एग्ज़ाम देकर पास करने वाले हैं, बस उन लोगों के लिए ये वीडियो है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपना कैरियर यहीं से बनाना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि जब हम 12th करेंगे तो अपना कैरियर बनाने का सोचेंगे। तो आज ज़माना बदल चुका है, वो अब ज़माना नहीं रहा। अभी से ही आपको कैरियर के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको किस फील्ड में जाना है, निर्णय आपको अभी से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अब 15 बरस से ज़्यादा का उम्र वाले हो गए हैं। तो कुछ बातें हैं कि हम ये चीज़ बताना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है कि लोग पढ़ते हैं तो कुछ अच्छे पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं। तो मैट्रिक करने के बाद मन में जितने भी छात्र होते हैं ना, उनके मन में एक बात बनी रहती है कि करें तो करें क्या, आगे क्या स्टेप लें। तो बस उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस बात को अमल करने का प्रयास कीजिएगा। जब आप अमल कर लेंगे तो यकीन मानिए आप कंपटीशन की रफ्तार में सबसे आगे निकल जाइएगा। और जो भी आप जब कंपटीशन में बैठिएगा, जब आपकी उम्र होगी, जब आप कंपटीशन में बैठिएगा, तो उसमें आप एक यूनिक बच्चा आप ही होंगे जो कंपटीशन को फाइट करिएगा। आप ही लोगों के बच्चे होंगे जो एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, एमटीएस, ग्रुप डी, रेलवे में, बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते होंगे, या इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते होंगे। फील्ड तो इतना ही है, बस आपको इसी को इम्प्रूव करना है। और अभी से ही आप 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं ना, वही कंपटीशन का है। बात समझिए, 10th क्लास का जितने भी मैथ पढ़ें वही कंपटीशन में पूछता है। और जितने साइंस पढ़े 10th में, 8, 9, 10 का जितने भी साइंस पढ़े ना, वो सारे कंपटीशन में पूछता है। तो जाहिर सी बात है, तो आप कंपटीशन के लिए तो तैयार है ही हैं। बस एक आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, एक कॉन्फिडेंस लेवल की ज़रूरत है, और आपकी एक सही रास्ते की ज़रूरत है जो आपको अच्छा राह बता सके। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकमेंडेड करूँगा कि आपने जो वीडियो देखें, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मैट्रिक कर लिए और आपकी उम्र 17 बरस, 18 बरस होने वाला है, या हो गया है, या आप कम हैं, 15 बरस के हैं, 14 बरस के हैं, तो एक काम कीजिए। आप जो मैट्रिक पर जो वैकेंसी निकलती है, जिनकी उम्र 18 बरस हो गई है और जिनकी उम्र होने वाली है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में हो जाएंगे, तो आने वाली वैकेंसी जो मैट्रिक पर होगी ना, वो आप इसमें एप्लीकेबल हैं। आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और आप मैट्रिक पर ही नौकरी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक पर कौन कौन सी वैकेंसी आती है। बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इसमें मैट्रिक पर कौन कौन सी वैकेंसी आती है, आइए पहले उसको सीखते हैं। क्या है उसका तनख्वाह, क्या है, सैलरी कितनी मिलती है। तो यकीन मानिए, अगर आप यहाँ से अगर आप शुरू कर लेते हैं पढ़ाई, तो यकीन मानिए आप भी एक सरकारी जॉब का एक पोस्ट के लिए हकदार हो जाएंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आपकी सैलरी स्ट्रक्चर जो ग्रुप डी 10th क्लास की वैकेंसी पर आती है, तो मिनिमम सैलरी 25,000 से स्टार्ट होकर 40,000 तक जाती है। अब शहर के ऊपर डिपेंड है। अच्छे शहर में जाइएगा तो 35 से 40,000 वही ग्रुप डी वाली पोस्ट की सैलरी बनती है। अगर लोअर जिला में रहते हैं तो ये यकीन मानिए आपको 25 से 30,000 के बीच में सैलरी बनेगी। तो आइए उसी सब के बारे में सीखते हैं, और अपकमिंग वैकेंसी कब आने वाली है इसके लिए अभी से आपको तैयारी करना होगा। तो आज का वीडियो यही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक करने के बाद सरकारी जॉब की तैयारी कैसे करें। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, ये वीडियो को गौर से देखिएगा। देखना है कि मैट्रिक पास करने के बाद सरकारी जॉब की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपकी एज 18 बरस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 18 बरस होनी चाहिए एज। और नहीं हुआ है तो आप तैयारी कीजिए। जब 18 वर्ष होगा आप तुरंत फाइट करके नौकरी एक सीट पक्का कर सकते हैं अपना।
और अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। और जब आपका बेसिक मजबूत हो गया ना, तो आप किसी भी कंपटीशन में आप तैयारी कीजिए, चाहे यूपीएससी हो, चाहे किसी भी कंपटीशन के लिए आप बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, एमपीएससी हो, जितना यूपीपीएस है, पीसीएस का एग्जाम है, सारे कंपटीशन में आपके पास बेस मजबूत रहेगा, तो उस कंपटीशन में आप बैठने के प्रयास करिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मैट्रिक का जब पास कीजिएगा, कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, तो आपकी सबसे मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। और सबसे पहले आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, तो इस एज के अंदर में नेवी का एमआर है, एक पोस्ट है, एसएसआर होता है जो 12th पर आती है, एमआर का जो पोस्ट होती है मैट्रिक पर आती है। तो एमआर का जो पोस्ट है मैट्रिक पर आती है, इसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार जो सैलरी बनेगी वो आपको मिनिमम जगह पर, यानी कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी सैलरी बनेगी। अगर आप कोलकाता में रहिएगा तो यही 35 हज़ार की लगभग सैलरी बनेगी। और कहने का मतलब ये है, नेवी में एमआर की पोस्ट आती है मैट्रिक लेवल पर, उम्र 18 वर्ष मांगता है, और आपको बस कुछ नहीं करना है, फॉर्म अप्लाई करना है और एग्ज़ाम देना है। इसमें पूछता क्या है, मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, जीके जीएस पूछेगा, और इंग्लिश हो ही गया, करंट अफेयर्स पूछेगा। बस इतना ही चीज़ कवर करनी है। 100 नंबर के क्वेश्चन आती है, आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। इस पर डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी ध्यान रखिएगा। अब एसएससी के अंतर्गत एक मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आती है, जो आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी कह सकते हैं। ऑफिस में जो ग्रुप डी लोग होते हैं तो उनके लिए वैकेंसी होती है। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए ना, तो सबसे धांसू सैलरी है, गौर से देखिएगा। सैलरी है मिनिमम 25 हज़ार तो मिलना है अगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो आपको 40 हज़ार तक महीना मिल सकती है, एमटीएस की बात कर रहा हूँ। और आपको एक अलग नो लोड होगी, और निश्चिंत रहिएगा, सैलरी प्रोफाइल आपकी रहेगी कि अच्छे तरीके से आप किसी सामने पेश हो सकते हैं, और आपकी इज्जत मान मर्यादा ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर अगला बातें हैं, कृषि विभाग, अभी वैकेंसी निकली हुई है कृषि विभाग, मैट्रिक पर ही आता है, उम्र 18 वर्ष मांगता है। तो गौर से देखिएगा, ICAR T1 की पोस्ट होती है, कृषि विभाग की है। और इसकी सैलरी की बात की जाए तो मिनिमम आपको 30 हज़ार मिलेगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। मिनिमम कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहिएगा तो 30 हज़ार सैलरी इसकी बनेगी। आप कृषि विभाग में जा सकते हैं, T1 T2 T3 T4 T9 तक जा सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। और रेलवे में अगर आप 10th कर लिए तो आप ग्रुप डी के पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो गए। लेकिन अब न्यू बच्चे, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे में आना चाहते हैं, तो आप मैट्रिक करने के बाद आपको हर हाल में ITI करना पड़ेगा। अगर आप ITI करते हैं तो ग्रुप डी के पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होइएगा। पहले था 10th पर, अब लेकिन ITI करना आपको ज़रूरत हो गया है। तो कहने का मतलब है, अगर ITI कर लेते हैं तो रेलवे में 10th और ITI, रेलवे में जो जॉब होती है, रेलवे ड्राइवर की जॉब होती है, 10th और ITI पर होती है, और साथ ही साथ टेक्नीशियन की जॉब होती है। अगर रेलवे की ड्राइवर की सैलरी मिनिमम बताया जाए तो 50 से 60 हज़ार के बीच में बनती है। आप समझ लीजिए, कोई भी आपको प्राइवेट कंपनी इतनी पैसे नहीं देंगी जो शुरू मैट्रिक लेवल पर 50 से 60 हज़ार आपको तनख्वाह मिले। काम नो लोड, बस वही है। और टेक्नीशियन की बात की जाए तो मिनिमम आपकी सैलरी बनती है, मिनिमम अगर लो में रहिएगा तो 30 हज़ार तक बनती है, 25 से 30 हज़ार तक। और अच्छे शहर में रहिएगा तो 35 हज़ार तक सैलरी जाती है, यानी 25 से 35 हज़ार के बीच में सैलरी बनती है। और अगर अप्रेंटिस, सबसे बड़ी बात है, अगर 10th और ITI कर लिए तो आपको हर हाल में अप्रेंटिस करना चाहिए। मैं ये आपको बताता हूँ, अप्रेंटिस कीजिएगा तो ये समझ लीजिए कि अप्रेंटिस के लिए रेलवे में जो वैकेंसी आती है वो फिक्स रहती है कि अप्रेंटिस वाले बच्चे ही बैठेंगे, अन्यथा कोई दूसरा बच्चा नहीं बैठेगा। तो इसमें आपको चांस है कि अगर आप 30 नंबर भी ला देते हैं, अगर आपके पास अप्रेंटिस के सर्टिफिकेट है, तो आप आसानी से रेलवे ग्रुप डी की जॉब पा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोर्स होता है 1 साल का, और एज इसमें होता है 15 से 24 बरस की उम्र होती है। अगर आप 15 बरस हैं
तो आप 15 से 24 वर्ष का उम्र होती है और आपकी इसमें सैलरी मिलती है, रेलवे देती है 8,000 पर मंथ देती है। अगर आप अप्रेंटिस करिएगा रेलवे के थ्रू तो आपको 8,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए। और आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।